कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ा था, तो आपको बताया था कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पर एक कंज्यूमर को अपने लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, वैसी स्थिति को क्या बोलता है? क्या बोलता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखो, एक कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन के जुगाड़ में लगेगा, और एक फर्म मतलब एक कंपनी, एक बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा। एम आई राइट? तो देखो, वहां पर कंज्यूमर्स और ये फर्म्स इक्विलिब्रियम, if marginal cost is equal to marginal revenue, then a firm is in the position of equilibrium. And when marginal cost curve cuts the marginal revenue curve. ध्यान से देखिए, जब सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होता है तो फर्म साम्य स्थिति में होता है, और सीमांत लागत कर्व सीमांत आगम कर्व को काटता है। सीधी सी बात आप समझिए कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, ऐसे पोजीशन को क्या बोलते हैं? फर्म्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? देखिए, जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इस इक्विलिब्रियम का मतलब भी इक्वल से ही आता है, तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? फर्म्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? लास्ट यूनिट पे आने वाला कॉस्ट, ये कंसेप्ट पहले बता चुका हूं। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या मतलब? एक एडिशनल यूनिट बेचने पर आने वाला रेवेन्यू, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो गौर कीजिए, फर्म कब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है? जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है। याद रहेगा, फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होता है? जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, और साथ में then a firm is the position, and when marginal cost curve काटता किसको है? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को काट देता है। बात वही है। अब आइए इसके आगे के पॉइंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये तो ऐसे ही है। अ फर्म एंजॉयज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से देखिए, a firm enjoys supernormal profit if average revenue exceeds marginal cost. मार्जिनल रेवेन्यू लिखा हुआ है। एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाता है? जब उसका एवरेज रेवेन्यू एक्सीड करता है। कौन सा रेवेन्यू? देखो, मार्जिनल रेवेन्यू नहीं, उसका एवरेज रेवेन्यू किसको एक्सीड करता है? मार्जिनल कॉस्ट को एक्सीड करता है। और ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट हो सकता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू देन अ फर्म इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एग्जाम में बता देगा, फर्म्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर 1। मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड्स मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। योर आंसर ऑप्शन ए। यही याद रखना है कि एक फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तब होता है जब उसका मार्जिनल कॉस्ट उसके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। अच्छा, फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब एंजॉय करता है? जब उसका एवरेज रेवेन्यू किसको एक्सीड करता है? मार्जिनल कॉस्ट को एक्सीड कर जाता है। और फर्म से इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको अलग से दिखा दिया है, ये याद रखिए। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब एंजॉय करता है? जब उसका एवरेज रेवेन्यू, नॉट मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू किसको एक्सीड करता है? मार्जिनल कॉस्ट को एक्सीड कर जाता है। जान समझ में आया आपको? तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको अगर एक से ज्यादा बार आप इसको देखेंगे, इजीली इसको आप हैंडल कर सकते हो। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।